नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। और मैं सुनील आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि साधना के बाद कैसे शक्तियां काम करती हैं और इसके माध्यम से कैसे नकारात्मक शक्तियां साधकों से दूर हो सकती हैं। तो आज हम इसी पर बातचीत करेंगे, इसी पर जानकारी आपको देंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रचार करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, इसके साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म का सही ज्ञान पहुंच सके। तो आइए श्रद्धालुओं, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अद्भुत व अद्वितीय शक्तियां आखिर कैसे काम करती हैं और साधना से प्राप्त शक्तियों की ताकत कितनी होती है, इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल होता है। ऐसी चमत्कारी शक्तियों का स्वामी किसी व्यक्ति या किसी भविष्यगामी घटना को पहले से भांप लेने में सक्षम होता है और समय से पहले उससे बचने के तरीके भी वो जानता है। दरअसल शक्ति की साधना के गुप्त नवरात्रि का महापर्व साल में 2 बार माघ शुक्ल पक्ष और आषाढ़ शुक्ल पक्ष में आता है। इस तरह देखें तो शक्ति के साधक साल में 4 बार नवरात्रि के पर्व में माता भगवती की साधना आराधना करते हैं। सबसे खास बात यह है कि चारों नवरात्र ऋतु परिवर्तन के समय मनाए जाते हैं। दरअसल नवरात्रि की महिमा का वर्णन हमारे यहाँ तमाम धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। तमाम तरह की सिद्धियां और सुखों की प्राप्ति के लिए नवरात्र के 9 दिन अत्यंत शुभ माने जाते हैं और यही कारण है कि नवरात्रि में शक्ति की साधना पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ मां जगदम्बे की साधना पूजा अनुष्ठान करते हैं। दरअसल देवी भगवती को समर्पित सामान्य नवरात्रि में आमतौर पर सात्विक और तांत्रिक पूजा दोनों की जाती है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से तांत्रिक क्रिया की परंपरा जो है वो चली आ रही है। गुप्त नवरात्रि में की जाने वाली साधना को हमेशा गुप्त रखा जाता है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में की गई जाने वाली साधना और मनोकामना जितनी गुप्त होती है, साधक को उतनी ही ज्यादा देवी से सफलता और आशीर्वाद मिलने लगता है, आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि सिद्धि मिलने के बाद शक्ति आखिर कैसे काम करती है। इसके कई उदाहरण भी हमारे सामने हैं जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले एक विद्वान की हम बात करते हैं जिन्होंने बहुत मेहनत ईमानदारी के साथ सिद्धि प्राप्त की थी। उन्होंने ज्ञान बाद में प्राप्त किया था, जो कि पैतृक शक्ति थी वो उन्हें पहले से प्राप्त थी। उनके पिता की सिद्धि भी उन्हें प्राप्त हुई थी क्योंकि वो मन के सच्चे थे, कोई भी गलत काम नहीं करते थे। और जब उनको सिद्धि प्राप्त हुई तो देवता उन्हें प्राप्त हुए और उनके साथ सेवक देवता भी उन्हें प्राप्त हुए। जो प्रमुख देवता होता है उसके आदेश पर वो सेवक देवता काम करते हैं। यह अदृश्य रूप से चलते थे और उनका आभास उस विद्वान को होता था। जो कहीं भी जाते थे तो देवता उनके साथ जाते थे, उनके साथ रहते थे। जो विद्वान कहीं भी जाते, किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के सामने होते, उनके सामने खड़े हो जाते, अजीब सा सम्मोहन उनके अंदर था और जब भी कोई व्यक्ति उन्हें देखता तो उन्हें सम्मान देना शुरू कर देता। जब भी कोई व्यक्ति उनके पास अपनी समस्या को लेकर आता तो वो सिर्फ देखते समझ जाते थे कि आखिर समस्या क्या है। उस व्यक्ति को देखते और वो अगरबत्ती की राख खाने को देते थे और उसी राख को खा लेने से लोगों की समस्या जो है वो दूर हो जाती थी। क्योंकि जब वो ऐसा कार्य करते थे तो जो देवता उनके सिद्ध हुए वो देवता अपने आशीर्वाद से वो कार्य करवाते थे। इसलिए कुछ भी उठाकर दे देते थे। जो देवता है वो समझ जाते थे कि आखिर करना क्या है और वो देवता अपनी सिद्धि से उस कार्य को पूरा करवाते थे। और देवता के जो 4 सेवक थे वो मुख्य देवता के आदेश के अनुसार सारे कार्य करवाते थे। उस विद्वान को इतनी शक्ति प्राप्त थी कि आज्ञा चक्र पर उन्हें सारी चीजें नजर आती थी। यह सिद्धि उन्हें स्वतः प्राप्त हुई थी। इन शक्तियों का उपयोग करके वो लोगों की समस्याओं को दूर कर देते थे। इन विद्याओं की खास बात तो यह है कि लोगों को यह बता देते थे कि आपके साथ अच्छा क्या होने वाला है, लेकिन बुरा क्या होने वाला है ये आपको नहीं बताते थे, क्योंकि उसे बदला नहीं जा सकता था। हालांकि अच्छी चीजों को बदला जा सकता है और ना ही बुरी चीजों को बदला जा सकता है। ऐसा इस समय होता था कि जब आभास भी हमें ये हो जाता था कि आखिर हमें करना क्या है, यह आभास हमें हो जाता था और वो चीज रहती थी। लेकिन
यदि थोड़ा बहुत आप प्रयास करते हैं तो जो ठीक नहीं है वो 1 या 2 दिन में आप सब भूल जाएंगे कि आखिर होने क्या वाला है, और जो होना है वह होकर रहता है। कुछ चीजें आपको मिलती हैं, वो योगिनी साधना से हो या अप्सरा साधना से हो, कोई भी साधना से प्राप्त हो, वह हमेशा आपके साथ रहती है। इन शक्तियों की खासियत यह होती है कि जब आपके अंदर एक अजीब सा आकर्षण पैदा हो जाता है, जब आप बोलते हो लोग आपको सुनते हैं, साथ में आपका मन भी बदलता है। जब सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो आप ईमानदार बनना शुरू कर देते हैं। अपने मन अपने आप में आप दयालु बन जाते हैं। लोगों के प्रति आपके मन में मातृत्व का भाव जो है वो जागृत हो जाता है, वो शुरू हो जाता है। उसके बाद आप दूसरों के प्रति आदर रखते हैं। यह सब शक्ति होने के कारण बदलता है। अब मान लीजिए कि आपके ऑफिस में 10 लोग हैं, आपके कार्यालय में 10 लोग हैं, उसमें से 8 आपके दुश्मन हैं। तो वो 8 लोग आपका बुरा चाहते हैं, वो आपको बुरा नहीं बना पाते, नहीं कर पाते, तो उनका बुरा जरूर हो जाता है। उनसे ऐसी गलतियां होनी शुरू हो जाती हैं कि वह उस ऑफिस को छोड़कर चले जाते हैं। कोई आपका अनिष्ट नहीं कर पाता। तांत्रिक क्रिया करने वाले लोग हर जगह उपलब्ध होते हैं, इसका ध्यान रखिएगा आप। कोई भी आपके दुश्मन होते हैं, कोई आपका बुरा चाहता है, कोई आपका भला चाहता है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या आपका खुद का व्यापार है, और अगर देवी शक्ति आपके साथ होती है, तो कोई भी आपका बुरा नहीं कर सकता है। घर में सभी लोग, क्या बच्चे क्या बड़े, सभी की बुद्धि सही दिशा में काम करने लगती है और आप सही पथ पर अग्रसर हो जाते हैं। एक ऐसा घर जिसमें देवी देवताओं का पूजन होता है, उस घर के बच्चे कभी भी ऐसा काम नहीं करते जिससे उनके जीवन बर्बाद हो जाता है। वो हमेशा अच्छे मार्ग पर चलते हैं, अच्छा काम करते हैं। नशा, शराब और नशीली वस्तुओं से ऐसे बच्चे बच जाते हैं, क्योंकि इनके घर में देवी देवताओं का पूजन होता है। ऐसे घर के लोग इन चीजों से बच जाते हैं। ऐसे लोग कोई सा भी काम करते हैं तो उन्हें हमेशा ही लाभ मिलता है। अपने आप उन्हें समझ आ जाता है कि उन्हें कैसे लाभ मिल रहा है। हर तरफ से उन्हें लाभ मिलता है, और देवी देवता सिद्धि जो होती है वो उन्हें प्राप्त होती है, वो उनके साथ रहती है। उनको सदैव लाभ होता है, और इसलिए जीवन में देवी देवताओं की सिद्धि होना बेहद आवश्यक है। जिनको भी आप मानते हो उनकी सिद्धि होना बेहद आवश्यक है। देवी शक्तियां कभी साथ नहीं छोड़ती हैं। जो साधक होता है उन्हें मनुष्य के रूप में वे शक्तियां दर्शन भी देती हैं। जब वो अकेले होते हैं तो साधकों को यह विश्वास होता है कि वो अकेले नहीं होते हैं। तो देवी शक्तियां कभी आपको अकेला नहीं छोड़ती हैं, हमेशा आपके साथ रहती हैं। कितना भी अंधेरा हो, एकांत हो या जंगल ही क्यों ना हो, वो हमेशा आपके साथ रहती हैं। देवी शक्तियां कभी आपको अकेला नहीं छोड़ती हैं। तो यह थी जानकारी देवी शक्तियों को लेकर कि यह शक्तियां आखिर कैसे काम करती हैं। कुछ और ऐसी ही रोचक और धार्मिक जानकारियां लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।